सीधे बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। हरिओम। आज तो आप ही हो अकेले, टाइम चेंज कर दिया ना। मगर आज तो अकेले आप ही रह गए। ठीक है, कोई नहीं। हाँ नहीं, मैसेज किया था एक्चुअली मैं आज जल्दी कर लेते हैं, कहीं आया हुआ था, बताता हूँ। कोई नहीं, जो है वो पढ़ें, उसमें क्या है। 11 बजे का टाइम शेड्यूल सेट किया होगा ना सबने कि भाई हमको इस टाइम क्लास लेनी है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि कर्म करने के लिए बात करते हैं। तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं, मन में आता है कि जो जिज्ञासा स्वाभाविक हो जाती है कि कर्म करते ही रहेंगे या कर्म करते ही रहेंगे या कभी इनसे मुक्ति भी मिलेगी। तो यहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। भगवान बोलते हैं, यस्य सर्वे समारंभः, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया का मतलब है जो अकर्म देखने की क्षमता आ जाती है। यदि संपूर्णता से किसी मनुष्य में अकर्म देखने की क्षमता आ जाती है, तो भगवान यही बता रहे हैं कि कभी प्रश्न अर्जुन के दिमाग में प्रश्न आता है कि ये जो कर्म करने की गति है ये कभी समाप्त होगी नहीं होगी। तो भगवान पहले ही बता चुके हैं कुछ श्लोकों में कि जब हमको अकर्म देखने की क्षमता आ जाती है और उसके आ जाने पर कर्म में हम प्रवृत्त रहते हैं और हम संपूर्ण कर्मों का करने वाला कहे जाते हैं, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। उस तरह के कर्म करने में कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी। अर्थात हमको कर्म के जो विचारधारा है, जो कंसेप्ट है कर्म का, जो भगवान ने बताया, जिससे हम कर्मों में लिप्त नहीं होते, हमको कर्मों में लिप्त नहीं होना, अकर्म देखने की क्षमता विकसित करनी है अपने अंदर, उसको डेवलप करना है। ठीक है। और ऐसी यदि क्षमता आ जाती है तो उसमें हमारी उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसमें आप कर्म करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कर्म आप पे लिपायमान नहीं होंगे। उन कर्मों की गति ऐसी होगी। काम संकल्प वर्जिता, उत्थान होते होते ये बात इतनी सूक्ष्म हो जाती है, या जैसे जो संकल्पों की लहर हैं, जो संकल्प विकल्प की जो लहर हैं वो उठती हैं मन में, कामनाओं में, तो उनको भी आप जीत सकते हैं। तो इसलिए कर्म एक ऐसी वस्तु है जो मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देती है। कैसे कर्म? अकर्म देखने वाली क्षमता से यदि आप कर्म करेंगे तो मन में जितनी भी लहरें उठती हैं, कामनाओं की, वासनाओं की, संकल्प की, विकल्प की, जितनी भी लहरें उठती हैं, उनको भी आप कह सकते हैं कि उस लेवल से भी आप ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कि बताया कि कर्म जो आप कर रहे हैं
उसमें सिर्फ सोच में बदलाव लाना है। सोच बदलते ही आपके कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात वो निष्कर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से यदि आप संकल्प कर लें और संकल्प के साथ, क्योंकि संकल्प में आपको अपनी इंद्रियों को, मन को, इनको भी थोड़ा, इनका भी शमन करना पड़ेगा। जिसे जानना चाहते हैं उसको जानने के इच्छुक भी होना पड़ेगा। परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी भी आपको होने लगेगी जब आप इस तरह के संकल्प के साथ कार्य करते हैं और विकल्पों का त्याग कर देते हैं। तो इस तरह से जब आप ऐसे क्रियात्मक पथ पर चलेंगे, ऐसे क्रियात्मक मार्ग पर चलेंगे, ऐसे चलकर जब आप परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी जब होने लगेगी, अर्थात परमात्मा आभास होने लगेगा परमात्मा का, तो आपको वो कह सकते हैं कि ज्ञान योग में प्रतिष्ठित कर देगी। और उस ज्ञान के साथ ही मतलब परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी होना ही ज्ञान कहा जाता है, अर्थात उस तत्व को जानना ही ज्ञान कहा जाता है। जिस तत्व के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वही वो चीज़ें आपको कह सकते हैं कि वो परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी की तरफ बढ़ा के ले जाएगी आपको। और प्रत्यक्ष जानकारी ही आपको ज्ञान कराएगी। ठीक है, और उस ज्ञान के साथ ही आप दग्ध कर्माणम, अर्थात कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं, आगे कोई सत्ता ऐसी नहीं जिसका आप शोध करें, कुछ पाना शेष नहीं रहता। परमात्मा को पा लिया तो समझो सब को पा लिया। इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे ढूंढे, उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहा है, पंडित कहकर संबोधित किया है। ठीक है, तो उसकी जानकारी पूर्ण है। तो जब ऐसी स्थिति वाला पुरुष फिर करता क्या है, रहता कैसे है, क्या उसकी दिनचर्या होती है, क्या उसकी जीवनचर्या होती है, तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित हो जाता है। अर्थात उसको जो संसार में जो जिसके आश्रित वो जीता था, जिन चीज़ों के वो आश्रित रहता था कि इसकी वजह से मेरा ये होगा, इसकी वजह से मेरा ये होगा, इससे ये नहीं होगी थी चीज़ें, हमारे पास ये नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती कि आज अगर हमारे पास घर होता तो ये होता, आज हमारे पास गाड़ी होती तो ऐसा होता, आज हमारे पास ये सारी चीज़ें। ठीक है, या कई बार किसी के मतलब क्षति हो जाती है, मानव क्षति हो जाती है कि आज वो होते तो ऐसा होता, आज ये होते तो ऐसा हो जाता। तो ये जो आश्रय हैं, ये सांसारिक आश्रय कहे जाते हैं। इनको सांसारिक आश्रय की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसके सहारे से हम चलते हैं। क्यों चलते हैं इसके सहारे से? क्योंकि हमने एक सबसे बड़ा सहारा छोड़ दिया। परमात्मा का जो सहारा है वो बिगेस्ट सहारा है, बिगेस्ट कह सकते हैं कि आपका हेल्पिंग सपोर्ट है। बिगेस्ट सपोर्ट परमात्मा का सपोर्ट होता है। वो आपको कहीं भी किसी भी स्थिति में, और क्योंकि वो हर जगह मौजूद है, सांसारिक सहारे तो हर जगह मौजूद नहीं है। ठीक है, आप चाहे कितने भी आप धनवान हों, कितने भी आप बहुत अमीर हों, लेकिन यदि घर से बाहर चले गए तो 10 दिन रुक जाएंगे, 1 महीना रुक जाएंगे, 2 महीने रुक जाएंगे, लेकिन आपका मन घर आने का ही करेगा। मतलब आपका जो सुकून मिलेगा ना, आपको चाहे कितनी भी लग्जरी मिल रही हो कहीं, आप उस लग्जरी से भी परेशान हो जाओगे कि यार अब बहुत हो गया, बहुत घूम लिए, बहुत हो गया, 5 स्टार में रह लिए, ये रह लिए, ये सब चीज़ें रह ली, लेकिन अंत में आपको जब आप यार अब चलो बस अब घर चलते हैं, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा सहारा हो गया आपका घर। तो परमात्मा भी हमारा घर है। तो जब ऐसा उच्चाटन होना शुरू हो जाए ना मन में, संसार में रहते हुए कि भाई अब बहुत हो गया, बस परमात्मा की लगन में लगना है, अब बस हो गया संसार सारा चीज़ें, अब बस परमात्मा को पाना है, अब वहाँ देखते हैं। तो जब अब आपको घर की याद आने लगेगी, अर्थात आपको असली घर की
याद आ गई अब बस उसकी प्राप्ति शुरू हो जाएगी। जब घर की याद आ जाती है बाहर रह के, तो आप पैकिंग शुरू करते हो, तैयारी शुरू करते हो कि भाई अच्छा अब टिकट बुक कर लेते हैं, अब ये चलते हैं, ये करते हैं, ये सारा चीज़ें करते हैं, तैयारी शुरू कर देते हो, तैयार होते हो अच्छे से, फिर सामान बटेरते हो, किसी को जो फालतू सामान है वहीं दे के चल देते हो कि इसको कहाँ ढो के चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया हम यूरोप में गए तो हमने सामान ज़्यादा खरीद लिया तो वज़न ज़्यादा हो गया तो फिर छोड़ के आना पड़ा। ऐसा मतलब करते हैं कि भाई इतना ही बैग जाएगा, उतना ही जाएगा, तो वहाँ तो लिमिटेड सामान ही जाएगा ना आपके पास, तो सारा सामान यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी तैयारी जब परमात्मा के प्रति आपकी शुरू हो जाए, समझो आपका रास्ता अब शुरू हो गया, आपका जो मार्ग है वो अब खुल गया है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग वो खुल गया है। अब आप अपने घर की जाने की तैयारी करने लगे हो कि बस अब भगवान से प्रार्थना है कि भगवान अब प्राप्त हो जाओ, अब मिल जाओ। तो वो आश्रय छोड़कर, सांसारिक आश्रय छोड़कर, यदि कोई नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहता है, कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, कह सकते कर्म में अच्छी प्रकार से बरतता हुआ वह व्यक्ति कुछ नहीं करता। अर्थात कर्म में अच्छी प्रकार बरत रहा है, कर्म कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, लेकिन उसने कर्मों में आसक्ति त्याग दी। अब जब उसके अटैचमेंट त्याग देगा, उस कर्म से जो आप कर रहे हैं उसका अटैचमेंट त्याग देगा, तो कर्म में अच्छी तरह से कर्म कर रहा है, सब चीज़ें कर रही हैं, व्यवहार निभा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, बट लेकिन आप निश्चित रूप से वो कर्म नहीं कर रहे हैं। भगवान ये बोलते हैं, भगवान ये नहीं बोलते कि कुछ मत करो या बस मेरी पूजा पाठ करो या मेरे मन में तो मुझे रखो, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें करो, बस थोड़ा सा विचार बदल लो। और जब आप विचार बदल लेंगे तो परमात्मा के लिए जो कर्म करेंगे उसमें आपके जो कर्म दूषित कर्म है वो भी हट जाएंगे कि यार ये कर्म मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं करता। ठीक है, कई चीज़ें आपके मन से अंदर से ही आती है कि यार ये मन गवाही नहीं दे रहा कि ये नहीं करना चाहिए, गलत कर्म। ठीक है, कई बार चोरों के मन में भी ऐसी बात आ जाती है कि नहीं यार ये तो अब ये बहुत हो गया, अब मेरा मन गवाही नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं फिर परमात्मा क्योंकि विराजमान अंदर रहते हैं, वो बार बार ठकठकाते हैं कि भाई दरवाज़ा खोलो। ठीक है, तो लेकिन कई बार आप सचेत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है जी आ जाइए। तो यही बताते हैं भगवान कि जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया, शरीर को जीत लिया, शरीर के साथ इंद्रियों को जीत लिया, शरीर में ही हैं सब कुछ चीज़ें, और जो भोगों की सारी सामग्रियों को त्याग दिया जिसने, तो ऐसा अब उसको संसार में कोई आशा नहीं है, संसार में कोई लगाव नहीं है, संसार में कोई अटैचमेंट नहीं है कि भाई हाँ इसकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है, या इसकी वजह से ही मैं प्रसन्न होता हूँ, या इसकी वजह से ही मेरे अंदर मेरे जीवन में बहार है। ठीक है, या इसकी वजह से मेरे जीवन में दुखी है, या मेरा जीवन परेशान है इसकी वजह से। दोनों चीज़ें हैं, एक नहीं, शुभ और अशुभ दोनों होती हैं। ठीक है, शुभ अशुभ दोनों का त्याग करना होता है। तो ऐसा मन से त्याग करना होता है, ऐसे नहीं कि आप छोड़ के चल दें। छोड़ के चलने वाली उम्र भी बताई है भगवान ने कि भाई ऐसा जब सब चीज़ें आप कंप्लीट कर लो तो निकल लो अपना। ठीक है, और फिर कंप्लीटली फिर समर्पित हो जाओ। बाकी ऐसा कोई है कि आप गृहस्थ में रह के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, या कितने भी आप, भगवान बताते हैं लास्ट तक आते आते बताएंगे कि कितना भी कुकर्मी हो, कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी अपराधी हो, नीच हो, ऊंच हो, कैसा भी हो, उन सबको अधिकार है मुझे प्राप्त करने का। अर्थात जब जागो तब सवेरा मान के चलिए। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि ऐसा आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता है, दिखाई पड़ता है कि ये कर रहा है, लेकिन वो कुछ करता धरता है नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता। किसको प्राप्त होता है फिर? पूर्णत्व को प्राप्त होता है, और इसलिए उसका आवागमन की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं, इसलिए अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सुख और दुख, राग और द्वेष, हर्ष और शोक, इन द्वंद्वों से परे हो जाए।
ईर्ष्या रहित हो जाए, सिद्धियों और असिद्धियों में समान भाव रखने वाला हो जाए। यदि ऐसा कोई हो जाए, अपने जीवन में ऐसे गुणों का आदि मतलब उतार ले, तो वो पुरुष या वो मनुष्य कर्मों को करके भी उनमें नहीं बंधता। ठीक है, मतलब जो एक तो जो कुछ उसको प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहे, बेचैन ना रहे। प्राप्त चाहे ऊंची से ऊंची चीज़ करे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भगवान ने ये नहीं किया कि प्राप्त मत करो, जो प्राप्त है उसको में संतुष्ट रहो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप में मतलब उत्साह नहीं होना चाहिए और आपको एनकरेजमेंट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं है। बढ़ना है, बड़े बड़े मतलब वीर बढ़े हैं आगे, लेकिन जो संतुष्ट रहता है, अपने जो प्राप्त होता जाए उसमें सेटिस्फाई, प्राप्त होता जाए उसमें सेटिस्फाई, लेकिन आगे तरक्की करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप उसमें भी जो मिला है उसमें भी यदि सेटिस्फाई नहीं हो, तो यदि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, अंग्रेज सिखाते हैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। ठीक है, अंग्रेज़ों की जो किताबें आती हैं, रोंडा बायर्न हो गई, द पावर, द हीरो, द मैजिक, ऐसी ऐसी किताबें निकालते हैं ना ये, लुइस हे हो गई, ठीक है, या जैक कैनफील्ड हो गए, चिकन सूप ऑफ द सोल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें वो सिखाते हैं और बड़ी बड़ी वर्कशॉप करते हैं। बड़ी बड़ी वर्कशॉप करके और बड़ा अमीर एकदम बन गए हैं। सारा फॉर्मूला सब भगवत गीता में यहाँ दिया हुआ है कंप्लीटली। एक 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 श्लोक पे आप एक एक किताब लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, और ऐसी मोटिवेशनल किताब लिख सकते हैं कि आप लोगों को मतलब समझो कि भारत में 700 किताब लिखी जाएंगी एक श्लोक पे एक। सोचो आप, चलो 5 ही लिख दो, फिर देखो कितने बड़े अपने आप बन जाते हैं। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि भाई जो मिल रहा है उसमें थैंक भाव रखो, ग्रेटिट्यूड रखो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रहेगी तो आप सेटिस्फाई रहेंगे। अब ये बोलोगे कि नहीं यार ये वाली घड़ी नहीं चाहिए थी, थोड़ी दूसरी चाहिए थी, अब वो भी घड़ी आ गई तो उसको भी, उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड नहीं। हम तो हर जीव और हर प्रकृति के हर पदार्थ को जीव मानते हैं ना, जीवित प्राणी मानते हैं, सब में परमात्मा मानते हैं, तो इसको बुरा लगेगा। ठीक है, तो हर चीज़ को बुरा लगता है जो आपके पास आई है, यदि आपका उसमें थैंक भाव नहीं है। उसका भी अस्तित्व है, वह भी उसी का अंश, उसमें भी पंच महाभूत हैं, उसमें भी तामसिक, राजसिक और सात्विक है, उसमें भी परमात्मा तत्व मौजूद है, उसके बिना तो है ही नहीं किसी का अस्तित्व। तो यदि आप उसके प्रति थैंक भाव रखेंगे तो वो प्रसन्न मुद्रा में रहेगी, हाँ ये मुझसे संतुष्ट हुआ, बहुत ही संतुष्ट है, तो इसको क्यों ना और दिया जाए। नहीं तो बोले कि यार जब इसी से संतुष्ट नहीं तो आगे क्या संतुष्ट होगा। कई लोग हमने ऐसे असंतुष्ट देखे, जो मिलेगा उसमें वो कमी निकालेंगे, जो मिलेगा उसमें कमी नहीं। ऐसा नहीं सहज स्वीकार कर लें, ऐसे बहुत कम देखे। जो सहज स्वीकार करते हुए देखे उनका हमने ग्रोथ भी देखी है कि वो किस लेवल से किस लेवल तक पहुंच गए हैं। तो ऐसा कोई भगवान ये बोल रहे कि भाई नीचे रहो, गरीब रहो, मतलब कुछ भी न करो, संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहोगे तो आपका मन शांत रहेगा, चित्त शांत रहेगा, आप सही स्वस्थ भी रहेंगे, मानसिक कोई बीमारी नहीं होगी, कोई व्याधियाँ नहीं होगी आपके अंदर। तो जितने अगर बीमारी होने के बाद आपको बीमारी में समय देना पड़ रहा है, उतना समय भगवान को दे दोगे तो बीमारी नहीं होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, योग में दे दोगे, ध्यान में दे दोगे, भजन में दे दोगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही भगवान बात कर रहे हैं। सुख आएगा दुख आएगा ये तो आते ही रहते हैं, ये आपके हाथ में है ही नहीं। इट्स नॉट इन योर हैंड कि भाई आगे आने वाले टाइम में मुझे दुख आ ही नहीं सकता। ठीक है, या सुख नहीं आ सकता या दुख नहीं आ सकता, ऐसा तो है नहीं। वो तो आएगा, दिन आएगी तो रात भी आएगा, रात आएगी तो दिन भी आएगा। ना दुख परमानेंट है और ना ही सुख परमानेंट है, क्योंकि यह अनित्य चीज़ है। भगवान ने बोल दिया, ये नित्य अनित्य के चक्कर में, जो नित्य उसको ध्यान ही रहे हो और जो अनित्य उसकी चीज़ों में चक्कर में पड़ रहे हो। ठीक है, इसलिए उसमें भी क्या दुख परेशान होना। ये बेसिकली तप है, ये तप करना पड़ता है। इसमें दुख भी आएगा बहुत भयानक, उसमें तपस्वी बन के बैठे रहिए कि चलो ये हम
कुछ होगा ऐसा कर्म या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, समस्या होगी जीवन में, हमने कुछ किया होगा, नहीं किया होगा, तो हमने भगवान का भजन नहीं किया होगा, कुछ भी आप उसको मान के जैसे भी आपको सुविधा लगे वो सहारा ले सकते हैं, लेकिन दुखी नहीं होंगे भाई, ज़्यादा सम अवस्था में बने रहेंगे। तप करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। सुख और दुख इसमें समान रहो, राग द्वेष नहीं करना, ठीक है। किसी चीज़ की इतनी चाह नहीं करनी कि अड़चन आने के बाद आपको गुस्सा आने लगे कि यार बस आज जाना था मार्केट, मॉल जाना था, शॉपिंग करनी थी, अब इन लोगों के मित्र आ गए हैं, जा नहीं पाए, अब गुस्से में बैठ गए, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं ये, योगियों के लिए थोड़ी बड़ी अलग चीज़ हो जाती हैं। योगी जीवन अलग है, गृहस्थ जीवन अलग है, ठीक है। तो राग द्वेष में भी नहीं फंसना है। हर्ष और शोक, बहुत हर्ष की बात आ जाए, शोक की बात आ जाए अचानक से, उसमें भी उन द्वंद्व से भी परे रहना है। तो भाई परेशान ज़्यादा होना, शरीर है जब तक आपको वो सिद्धि नहीं मिलती है, जब तक, इसलिए तो भगवान प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, अभ्यास 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 करने के लिए बोलते हैं। अचानक से तो भगवान बोल नहीं रहे कि अचानक तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि एक दिन पढ़ा भगवत गीता और आ गया, ठीक है। तो आधे तो छोड़ के चले जाते हैं कि यार क्या भगवत गीता कर रहे हैं, ठीक है। भगवान बोलते हैं लास्ट में 18वें अध्याय में कि ऐसा है अर्जुन, ये जो मैंने बात तुझे योग दिया है ना, ये जो बात बताई है, ये सिर्फ श्रद्धा वालों को ही बताना है, किसी अरे गहरे को बोलता मत फिरना कि चल मुझे भगवत गीता आती है तो मैं सुना दूँ, ठीक है। इसलिए जो इच्छुक है, जो जानना चाहता है, उसको ज़रूर बताना है। उसको बताने का मतलब मेरा काम कर रहा है तो समझ, तो तुझे उस तरह का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जो इसमें रुचि नहीं रखता, जो इसको मान उससे नहीं देखता है, अपमान करता है, या ऐसा व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, उसको मत बताना और छिपा कर रखना, बल्कि तो भगवान बताते हैं सीधा। तो ऐसे नहीं कि इसको देते फिर रहे हैं। तो इसलिए ईर्ष्या रहित भी होना है, और जिस सिद्धि आएंगी असिद्धि आएंगी उसमें भी समान भाव रखना, मतलब पावर भी आएंगे आपके पास, भगवान की भक्ति में पावर भी आती है, ठीक है। फिर वही बात कि भाई हम तो भक्ति कर नहीं रहे ज़्यादा भगवान की, बस भगवान की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, भगवान की चीज़ें कर रहे हैं। उसका भी फिर भी आपको आज का ही उदाहरण बताओ। आज मैं अभी दिल्ली आया हुआ हूँ अपने घर पे, ठीक है, मयूर विहार में। तो सुबह मैं सो रहा था तो मैं उठ गया जल्दी, तो फिर आँख खुल जाती है, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई पुस्तक सुन लें, ऑडियो कोई किताब सुन लेते हैं, और लेट जाते हैं। अब सोचिए उसको मैंने लगा दिया, आधे घंटे मैंने लगा के रखी, वो चलती रही, और मैं पूरा ध्यान से सुनता रहा, ठीक है। किसी संत के बारे में थी, अध्यात्म की पुस्तक थी। अब मुझे आ गई नींद, थोड़ी नींद में मुझे सपना आने लगा, ठीक है। सपने में कहीं कहीं चला गया, लेकिन सपने में वो किताब चल रही है, पूरी की पूरी सुनाई दे रही मुझे। मैं सोया हुआ हूँ और वो पूरी सुनाई दे रही है। फिर मुझे कहीं जाना था, मैं उसको बंद करना चाह रहा हूँ, वो बंद ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो वहाँ तो चल रही है। सपने में बंद, एक बार बंद होती है फिर चलने लगती है। वो बटन जो प्ले का और उसका स्टॉप का होता है, पॉज का होता है, वो दब रहा है लेकिन बंद ही नहीं हो रहा क्योंकि वो बाहर चल रही है, ठीक है। तो पूरी की पूरी किताब सपने में भी लगभग पूरी की पूरी एज इट इज सुनी मैंने, वो नींद में भी, ठीक है। पूरी, मतलब ऐसा एक भी शब्द नहीं रहा जो मैंने ना सुना हो, क्योंकि मैंने फिर दोबारा सुना, वो तो सुन चुका मैं, ठीक है। तो इसलिए जब आप अपने में स्थित होने लगते हैं, अपने उसमें चले जाते हैं, तो चीज़ें, अब ये पता चल रहा है कि भाई अभिमन्यु के साथ जो चीज़ें घटित हुई कि उन्होंने सुना है, तो कैसे सुना होगा। इसलिए आज योग निद्रा जो शिवानंद जी ने डेवलप की है, या योग निद्रा के विषय में जो योगियों ने डेवलप की है योग निद्रा, वो एक ऐसी विधि है जिसमें आप कुछ भी चीज़ें सीख भी सकते हैं और अपना सुन भी सकते हैं। ये योग निद्रा का डेवलपमेंट बताते हैं कैसे हुआ है। एक आश्रम में गुरुजी रहते थे, और वो सुबह सुबह बच्चों से क्या कराते थे, चैंटिंग कराते थे। मंत्रों की चैंटिंग चलती थी सुबह सुबह 4 बजे से 5 बजे तक, मंत्र चलते थे, ज़ोर ज़ोर से बोल के चलते थे, ठीक है, ऐसे चलते थे।
तो वहाँ एक ग्रुप आया बच्चों का 1 महीने के लिए, जो उनके बच्चे नहीं थे, दूसरे गुरुकुल के बच्चे होंगे या कुछ के होंगे, मतलब वो अलग थे, जो मंत्रों की चैंटिंग नहीं करते थे। अब वो भी सो रहे थे, वो तो सोते रहते थे क्योंकि उनका तो कोई प्रोग्राम नहीं था। उनका तो सुबह उठोगे 7-8 बजे तक प्रोग्राम होगा, जो भी रहेगा, तो वो सोते थे और लेकिन मंत्र सुनते थे सोते सोते भी। उनको मंत्रों की सुनाई मतलब आवाज़ आती थी। अब 1 महीने बाद उनको भी बुलाया गया, तो ऐसी बात चली गई तुमको ये मंत्र आते हैं नहीं आते। तो उन बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने सेम मंत्र सुनाए, जो बिना सुने बिना सीखे वो सुनाने लगे। तो गुरुजी को याद आया कि भाई ये तो अद्भुत चीज़ है, ये तो इन्होंने नींद में ही सीख लिया। तो तब उस पर रिसर्च की गई, उस नींद में बच्चों को सिखाया जा सकता है। इसका मतलब ये है, आप बच्चों के साथ कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी चीज़ हो, सोते समय उसमें चला दिया जाए, ठीक है, अध्यात्म हो या कोई मंत्र हो, और सुबह उठ कर फिर चलाया जाए जब वो उठें, ठीक है, 2 बार उनको चलाना होता है। तो ऐसे यदि प्रोसेस में डाल दिया जाएगा तो वो चीज़ें उनको रिमेंबर होने लगेंगी, याद होने लगेंगी, ठीक है। यही फिर आगे डेवलप हुई और इसका बाद में ये योग निद्रा बनी। योग निद्रा का अभ्यास बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि वो सिद्धि असिद्धि पाना उसके लिए एक समान भाव वाली क्रिया हो जाती है। तो असिद्धि में भी और सिद्धि में भी कोई ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत कुछ मिल गया है कि भाई अब मैं बस ये इस एक चीज़ मिल गई है कि मैं पता लगा लेता हूँ थोड़ी देर 10 दिन बाद क्या होने वाला है। अब बाबा बन के बैठ गए कि बेटा अब बस 2-4 अपने चेले चपाटे बनाए, बड़ी सी कुर्सी बनवाई, फूल वूल लगाए पीछे, ठीक है, माइक वाइक लगाया, और अपना 2-4 ने जब जिनको पता चल गया उन्होंने उनको हेल्प कर दी, जो पैसे लो गुरुजी आप तो बस आपने तो मेरा जीवन बदल दिया, ये कर दिया। अब बस सिद्धि लेके थोड़ी सी और बैठ गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, फिर भगवान नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब पैसों से तो भगवान खरीदे नहीं जा सकते। इकोनॉमिक्स में एक डेफिनेशन आती है कि मुद्रा से वही चीज़ खरीदी जा सकती है जो बाज़ार में उपलब्ध है। अर्थात पैसों से हम सिर्फ वही चीज़ खरीद सकते हैं जो बाज़ार में उपलब्ध होती है, जो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है वो पैसों से नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो इस तरह से पैसों से आप कोई चीज़ ऐसी नहीं खरीद सकते। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति है ना, तो उसकी ईमानदारी आप पैसों से नहीं खरीद सकते। किसी का प्यार आप पैसों से नहीं खरीद सकते। अगर पैसों से कोई आ रहा है तो वो लालच है, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें जो बाज़ार में है ही नहीं तो वो कैसे खरीदेगा। भगवान कौन सा बाज़ारों में बिकते हैं, मूर्तियाँ बिकती हैं बाज़ारों में। तो वो तो ला के आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हो, बड़े यज्ञ वज्ञ कराते हो, तब आपके उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, सब चीज़ें रहती हैं। मतलब एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को। घर में ही ऐसी कोई प्रवेश कर जाते हैं, घर के लिए यज्ञ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तब घर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। अपनी परंपरा की बात कर रहे हैं, बाकी कोई क्या करता है उससे मतलब नहीं है, तो अपनी परंपरा की बात कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि भाई ऐसा मत करो। सिद्धि मतलब जिसे पाना था वो भिन्न नहीं रहती, वो कभी अलग नहीं रहती आपसे, इसलिए असिद्धि का भी कोई भय नहीं रहता जब वो मनुष्य ऐसे प्रतिष्ठित हो जाता है। तो सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला जो मनुष्य होता, कर्म करके भी नहीं बंधता, कर्मों में नहीं बंधता। वो कौन सा कर्म वह करता है, फिर वही नियत कर्म, यज्ञ प्रक्रिया का कर्म करता है। तो उसको बताते हैं भगवान, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते। भगवान बताते हैं कि यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इसलिए यज्ञ का आचरण करके हमको साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित होना चाहिए। संग दोष और आसक्ति को त्याग देना चाहिए, और जब उसको त्याग देंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे, तो फिर जो संपूर्ण कर्म हैं वो भली प्रकार से विलीन हो जाते हैं अपने अंदर। तो वे कर्म कोई परिणाम फिर उत्पन्न
नहीं करते। वो क्योंकि संस्कार नहीं बनते तो वो कोई परिणाम नहीं उत्पन्न करेंगे, तो आपका वो कर्म मतलब आपका बस कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा आपके जीवन में, कोई प्रारब्ध नहीं बनेंगे, कोई संचित नहीं बनेंगे। तो जन्म से जैसे जैसे आपके वो कर्म खत्म होते जाएंगे, मतलब वो समाप्त होती जाएंगी चीज़ें, लाइन क्लियर होती जाएगी, तो आप भगवान की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और जिस दिन कंप्लीट हो गया उस दिन फिर आपको मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा। तो इसलिए भली प्रकार वो कंप्लीटली जो है कर्म जो है वो विलीन हो जाते हैं अपने उसमें, वे कोई परिणाम नहीं उत्पन्न करते। और कर्मों का फल जो है परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रहता, अर्थात परमात्मा में वो विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे कार्य के लिए, लोक संग्रह के लिए जितने भी आपने कर्म किए होंगे, जो करते हैं, वो जो कर्मों में लिप्त नहीं होते, तो लिप्त क्यों नहीं होते? लोक संग्रह का काम करते रहेंगे, सारा काम करते रहेंगे, संसारी काम करते रहेंगे, लेकिन वो लिप्त क्यों नहीं होते? इस पे भगवान कहते हैं, ये मंत्र जो अभी आने वाला है ये बहुत अच्छा मंत्र है, इसको जब भोजन प्राप्त करते हैं तब भी इसको पढ़ा जाता है। 24वां मंत्र है, चौथे अध्याय का 24वां मंत्र, ठीक है। खाने से पहले इस मंत्र का पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। इसका मतलब ये है, क्योंकि भगवान बताते हैं कि ये आप कंप्लीट समर्पण मुझे ही दे रहे हो, ठीक है, यज्ञ कर रहे हो। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये मंत्र है, ठीक है। तो इसको आप, तो भगवान बताते हैं कि ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, हवन भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता का जो हवन करता है वह भी ब्रह्म है, और जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य बात है वह भी ब्रह्म ही है। तो वह कर्ता धर्ता कुछ नहीं है, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। अर्थात जो हम कर रहे हैं, चाहे हम खा रहे हो पी रहे हैं, तो खाने वाले भी ब्रह्म हैं, जिस चीज़ से खा रहे हैं वो भी ब्रह्म है, पेट में जा रहा वो भी ब्रह्म है, वैश्वानर अग्नि बन के पचा रहा वो भी ब्रह्म है, हमको पुष्ट कर रहा वो भी ब्रह्म है। तो हम कुछ है ही नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं? तो इसलिए भगवान ये सलाह देते हैं कि भाई आप उचित कर्म करते हुए, उन्नत कर्म करते हुए, सात्विक कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि तामसिक कर्म जब मनुष्य करेगा तो वो उसमें कर्म में लिप्त होगा ही होगा, जो करे इसीलिए रहा है। अगर कोई गलत कर्म कर रहा है तो वो इसका मतलब उससे फल चाह रहा है। सिर्फ सात्विक कर्म ही ऐसा हो सकता है जिससे आप हो सकता फल से डिटैच हो जाएं। चाहते तो सात्विक कर्म से भी फल ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, उसको सबको ब्रह्म ही मान लेता है, तो वो कभी भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, कर्म कर, नियतम कुरु कर्म, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। ऐसा नहीं कि जो निर्धारित नहीं है वो करने लगे, शास्त्रों में जो निर्धारित है वही करें, वो कर्म करें। ऐसा नहीं कि जी मैं तो अभी मर्डर करके आया लेकिन मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा, भगवान को सौंप दिया मैंने कि अब तो ये भगवान का है, मैंने कोई किया, भगवान ने किया। तो भगवान ने ये कर्म नियत को ही बताया, जो नियतम कुरु कर्म है, ठीक है। यहाँ उल्टा अर्थ ले लेते हैं लोग कि भाई सब भगवान ही तो करा रहे हैं, भगवान ही तो कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान ने भी तो कर्म निर्धारित किए हैं, वो कर्म करो। जो भगवान ने निर्धारित ही नहीं किया, इसका मतलब उसमें अटैचमेंट है आपकी। तो इसलिए यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म कही जाती है। यज्ञ के अतिरिक्त अन्य जो भी किया जाता है वो इस लोक में बंधन है, न कि कर्म जो यज्ञ के आधार पर किया जाता है। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है, यदि आप ऐसा कर्म करें तो इसलिए भगवान यहाँ बताते हैं कि परमात्मा में स्थित जो महापुरुष के यज्ञ का निरूपण जो किया है, वो दूसरे योगी भी, जो लोग हैं, जो योगी अपने आप को कहते हैं या योगी का आचरण धारण करते हैं, वो भी यदि ऐसा कर्म नहीं करते हैं
तो वो तत्व में स्थित नहीं हो पाते। यदि वो नियत कर्म नहीं करते हैं, यदि वो भगवान के द्वारा निर्देशित कर्म नहीं करते हैं या उस तरह के कर्म नहीं करते हैं, तो वो भी तत्व में स्थित नहीं होते। तो इसलिए कहाँ से प्रारंभ करें कर्म? भगवान बताते हैं कि दैवी संपद को अपने हृदय में बलवती बनाओ, अर्थात अब अच्छे गुणों को अपने हृदय में रखना शुरू करो। आपके आचरण में अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो जाएं, मतलब वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे आप एक एक गुण, हर बर्थडे पे एक कसम खा लो कि जी मैं ये वाली गलती छोड़ दूंगा, या ये वाला कर्म में जो गलत होता है ये करना छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर किसी दूसरे के बर्थडे पे भी खा लो ऐसी कसम। अपने पे तो खा ही रहे, दूसरे के भी खा लो, ठीक है। नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा ज़्यादा। हर साल एक एक करोगे तो फिर तो विकार तो 100 होते हैं, 100 साल में तो 100 ही, मतलब कौरव 100 हैं तो विकार 100 हैं, तो विकार तो 100 होते हैं, 100 से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। 100 तो कौरव ही थे, जो उनके साथ देने वाले और भी तो होते हैं, विकारों के साथ देने वाले और विकार होते हैं। तो एक विकार के सहयोगी भी 10 विकार होते हैं, तो 100 के सहयोगी 10 हो गए तो 1000 हो गए, तो 1000 साल तो आप जी भी नहीं पाएंगे, ठीक है, एक शरीर से। तो सोचो कि जितने भी बर्थडे में जाते हैं, हर बर्थडे पे अपना एक कसम खा लो। जितनी शादियों में जाते हैं उस दिन जब भी एंजॉय कर रहे हो तब एक ही कमी निकाल लो अपनी तरफ से, अंदर से। बस धीरे धीरे भगवान बोलते हैं कि दैवीम यज्ञम, ये दैव यज्ञ है। एक आहुति डाल दो, जब भी शुभ लक्षण हो, शुभता आए आपके जीवन में, ऐसी चीज़ें आएँ, तभी एक आहुति दैवी संपद की डाल दीजिए अपने अंदर। कह लो जी ये लो भगवान यज्ञ में आहुति, ओम सुहा, ठीक है। आज पाप, ये वाला पाप सुहा, बात खत्म, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसा करते जाओ, बलवती बनाओ उन दैवी संपद को जो ब्रह्म के लिए निर्देश था, ठीक है, जो देवताओं के लिए निर्देश था कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो। तो अपने अंदर जो बैठे देवता हैं उनको उन्नत करो, असुरों को उन्नत कर रहे हो। जिसको बलवान बनाओगे अपने अंदर, अपने हृदय में जिसको बलवान बनाओगे तो वही तो शक्तिशाली होगा आपके अंदर, उसी की पावर बढ़ेगी। यदि आप आसुरी संपत्ति की पावर बढ़ा रहे तो आसुरता की पावर बढ़ रही है, और दैवी संपत्ति की पावर बढ़ा रहे हो तो दैवी संपत्ति बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है, नॉर्मल है। तो इसलिए यज्ञ के द्वारा तुम लोग क्या करो, देवताओं को उन्नत करो, और जैसे 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 हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होती जाएगी वही तुम्हारी प्रगति करेगी, ठीक है। इतने बड़े बड़े संदेश भगवान दे रहे हैं एक एक श्लोक में, एक एक बात में, ठीक है। अब क्योंकि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कई बार, और ऐसा जीवन पूरा चला जाता है, ठीक है। और लोगों ने यहाँ की ट्रांसलेट कर कर के पूरी दुनिया में, और वो पूरे इसको एक एक चीज़ को अपना रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमको जो उन्नति हमारी हो रही है, फिर उसका आपको श्रेय परम श्रेय परमात्मा को देना है, और दैवी संपत्ति को हृदय देश में अपने को बलवती करते जाना है, मजबूत करते जाना है। और इस तरह से योगियों का ये यज्ञ होगा, ठीक है। तो यहीं भगवान यही बता रहे हैं कि इसका आपको ध्यान रखना है। और जो योगी जन हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, या कह सकते हैं योगी जन, जैसे श्रोत्र इंद्रिय हो गई, नेत्र हो गया, त्वचा हो गई, जीवा होगी, नासिका होगी, जब इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, संयम रूपी एक अग्नि है उसमें हवन कीजिए, अर्थात इंद्रियों के विषयों से समेट कर उसको संयत कर लेते हैं, इंद्रियों के विषय को समेट लेते हैं। यहाँ ऐसे नहीं कि आग लगती है, आग जलती है उसमें डालेंगे, लेकिन अग्नि जैसा ही होता है, बहुत जोर पड़ता है ना, जैसे आग लगी हुई हो, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए इंद्रियों को अपनी संयम रूपी अग्नि में हवन करना है, इंद्रियों के विषय को समेट लेना है। यहाँ कोई आग नहीं जलती है, जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्म हो जाती है, कोई भी वस्तु।
इसी तरह से संयम भी एक अग्नि है। संयम भी एक अग्नि है जिसमें इंद्रियों के सारे जितने भी बहिर्मुख प्रवाह हैं, बहिर्मुख फ्लो हैं, वो जल के भस्म हो जाते हैं। फिर जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो और दूसरे प्रकार के योगी बन जाएंगे। तब आप जो भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो इंद्रियों विषय हैं, इंद्रियों के ये छोटे विषय मतलब सूक्ष्म विषय हैं, इन अग्नि में भी इनको भी हवन कर देते हैं और उनका आशय बदलकर आप साधना में चले जाते हैं, साधना परक हो जाते हैं। तो साधक को संसार में रहकर ही भजन करना है। सांसारिक लोगों को वाले भले बुरे शब्दों उससे टकराते ही रहेंगे। ठीक है, सब चीज़ें आपकी आएंगी, नॉर्मल परिस्थिति आएंगी, विपरीत परिस्थिति आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने। वो दूर भी करने का सोचेंगी आपको। ठीक है, ऊंच नीच अवस्थाएं आएंगी। तो एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर होता है। कोई न अप्रे न मतलब कहने के अलग अलग यज्ञ होते हैं। इन सब को आपको यज्ञ में हवन करते जाना है। तो भगवान यहाँ तक एक चर्चा कर चुके हैं कि आप यज्ञ की चर्चा की है। अब भगवान बताते हैं सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जहुति ज्ञान दीपिते। भगवान बताते हैं कि जिस यज्ञ की चर्चा भी भगवान ने की है उसमें एक सीक्वेंस से, क्रम से दैवी संपद को अर्जित किया जाता है और इंद्रियों को, सारी चेष्टाओं को संयम बरता जाता है, संयमित किया जाता है। चाहे आपको बलात् मतलब कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती भी थोड़ा करना पड़े तो करना चाहिए, बचा जा सकता है उनसे। ठीक है, कई बार मन को मार के भी आपको गलत काम नहीं करने चाहिए। तो इसलिए ऐसी उन्नत अवस्था होती चली जाएगी फिर आपकी, और सारी इंद्रियों की चेष्टाएं, प्राण के व्यापार जो भी हैं, साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित होने लगेंगे आप, और परमात्मा की स्वरूप की स्थिति हो जाने लगेगी। क्योंकि आप वो सारे कर्म, ऐसी चीज़ें आप वो योगाग्नि में हवन कर चुके हैं। तो जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ एक हो जाती है, तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय जो विषय को उद्दीप्त करने वाले हैं या ईष्ट में परिवर्तित देने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं और परमात्मा में स्थिति मिल जाती है। तो ये यज्ञ का परिणाम निकलता है। ये है यज्ञ की परिकाष्ठा। तो जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई। जब उसमें स्थिति आ जाती है तो फिर क्या बचता है? जब उसमें स्थिति आ जाती है तो भगवान बताते हैं कि अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में, महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्जित करते हैं, अर्पित करते हैं, समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य में लग जाते हैं। तो भगवान बताते हैं कि भक्ति भाव से यदि कोई पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं ही खाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चढ़ा के आ गए तो मैं खा नहीं रहा हूँ, मैं खाता ही हूँ उसको। ठीक है, उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। ये भी एक यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्मपद पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कार को जलाने में वो समर्थ होते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि जो आप भक्ति भाव से, ऐसे नहीं कि चढ़ा दिया, भगवान ने खास ध्यान दिया इसका, भक्ति भाव से चाहे मुझे कोई पत्ता भी चढ़ा दें, जैसे भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र होता है ना, पूरी वनस्पतियों में सिर्फ एक पेड़ पे सोना पाया जाता है, वह है बेलपत्र। उसके अंदर गोल्ड के तत्व होते हैं। तो भगवान शिव गोल्ड चढ़वाते हैं अपने ऊपर, कभी सोचो कि पत्ते चढ़वा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना खुश हो जाते हैं वो कि भाई इतना सोना चढ़ा दिया इसने, 3-3 पत्ते चढ़ा रहे हैं, सोना चढ़ रहा है, सोना चढ़ रहा है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वो पत्ते नहीं चढ़ते हैं वो। ठीक है, मतलब आयुर्वेद में
बताया गया रिसर्च करके कि इस पेड़ के अंदर गोल्ड के तत्व पाए जाते हैं, स्वर्ण कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान बताते हैं कि पत्ता चढ़ा दो, चाहे फूल चढ़ा दो, कोई बात नहीं, फल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, या जो कुछ भी मुझे दे दो, मैं वो सब खाता हूँ। डोंट वरी, आपका दिया हुआ मैं खाता ही हूँ, घबराइए नहीं। ठीक है, जैसे एक बच्ची, ये तो साधु संतों की बात है, मैंने बताया था आपको, तैलंग स्वामी 276 साल के आसपास जिए थे, उनकी उम्र 276 या 280 है शायद, गूगल में देख लेना, भी मिल जाएगा, विकीपीडिया में भी आ जाता है। तैलंग स्वामी डालोगे गूगल में तो उनकी एज आ जाएगी कितनी है। ठीक है, बनारस में रहते, पंचगंगा घाट पे। ठीक है, कभी कभी नंगे रहते थे, कभी कभी आधे नंगे रहते थे, कई बार पुलिस ने पकड़ के जेल में भी डाला, अंग्रेज़ों के टाइम की बात है। ठीक है, उनकी ऐसी कहानी, वैसे नहीं कि वो बहुत प्राचीन है, उनकी स्टोरी नहीं है, सब अंग्रेज़ों के टाइम की बात है, सब ने रिकॉर्ड है सारे। ठीक है, तो वो कोई बच्ची बेचारी उनकी पूजा करती थी, अब वो अपने घर में उनको बुलाया गया कि भाई उनके दर्शन करने चलते हैं, गुरुजी के दर्शन करने चलते हैं, चलो चलिए। तो बच्ची ने अपने हाथ से लड्डू बनाया, भक्ति भाव से एक लड्डू बनाया अच्छे से, और वो लड्डू बना के वहाँ गुरुजी की मूर्ति के सामने अर्पित करके आ गई, लो गुरुजी खा लो। ठीक है, और वो लड्डू तो वहीं रखा है, वो तो खाए नहीं। जब वो वहाँ गुरुजी के दर्शन करना है तो वही लड्डू लेके बैठे हुए गुरुजी, कि देख तेरा लिया हुआ लड्डू खा रहा, दिया हुआ लड्डू खा रहा हूँ मैं। ठीक है, वो खा रहे वहाँ पे बैठे हुए। ठीक है, तो ये भाव की वजह से खाते हैं, भाव नहीं है तो वो लड्डू भी वहीं रह जाएगा, उनके पास नहीं जाएगा। भाव ही तो जाता है भगवान, अब भाव को ही वो फिर फिजिकल कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कई ऐसे उदाहरण हैं कि यज्ञ किया तो पूरे, मतलब जो अग्निदेव थे या कुछ थे, उनका पेट ही खराब हो गया, ज़्यादा सामग्री चढ़ गई उन पे लोगों ने, उनका मतलब अपच हो गया या कुछ ऐसा, तो बहुत सारी चीज़ें फिर उसके लिए कुछ और करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए अब क्योंकि देता नहीं है कोई, पुष्ट करता नहीं है। ठीक है, इसलिए सारी समस्याएं जीवन में, चाहे कितना भी अमीर आदमी बन जाए, समस्या है ही। ठीक है, मतलब है, कहीं रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कहीं पुत्र अच्छा नहीं है, कहीं फादर अच्छा नहीं है, कहीं बीवी अच्छी नहीं है, कहीं पति अच्छा नहीं है, कहीं कुछ नहीं, मतलब ये पैसा है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी दे कैन बाय एनीथिंग, लेकिन लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। वो लॉयल्टी आपको गरीब के घर में मिल जाएगी जीवन भर। ठीक है, भारत में तो फिर भी बहुत लॉयल्टी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी समाज बस पश्चिमीकरण की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसीलिए जा रहा है क्योंकि भाई तुमने अच्छे कर्म करने तो छोड़ दिए, इसको भी पश्चिमीकरण बनाना है। वहाँ कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि भगवान का इतना ज़्यादा भजन किया जाता है। धर्म भूमि अलग है, योग भूमि अलग है, भोग भूमि अलग है। ठीक है, अच्छे कर्म करोगे तो अपना अमेरिका में पैदा होगे, भोगोगे। ठीक है, स्वर्ग चाहिए तो, और नरक चाहिए तो अपना कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान में पैदा होगे, या सीरिया में गाजा पट्टी में पैदा होगे। और धर्म चाहिए, इंसान बनना होगा तो अच्छे कर्म करने होंगे, तो फिर क्या भाई फिर भारत में पैदा हो कि भारत में स्थिति मिल सकती है, ऐसी एनवायरनमेंट मिल सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तपो यज्ञ, स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं। स्वधर्म पालन के लिए हमको इंद्रियों को तपाना चाहिए, मन सहित इंद्रियों को तपाना चाहिए। तो इसलिए बताते हैं भगवान कि आगे जब आप इसका अध्ययन करते हैं तो क्या और करना है, यज्ञ का अगला चरण बताते हैं, अगली स्टेज बताते हैं यज्ञ की। अपानो जुहति प्राणम, प्राण अपान तथा परे, प्राण अपना गति रुद्ध्वा, प्राणायाम परायण। प्राणायाम के बारे में बताया भगवान ने। ठीक है, बहुत से योगी बताते भगवान, बहुत से योगी अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं, उसी तरह से प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे क्या होता है, सूक्ष्म अवस्था हो जाती है। सूक्ष्म अवस्था जब हो जाती है, अवस्था हो जाती है योगी जन की, तो प्राण अपान दोनों की गति को रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। कितनी वायु हैं हमारे अंदर, कितने प्राण हैं हमारे शरीर में, कितने प्राण है, कौन बताएगा? नाम बताएंगे उसका,
सारे प्राणों के पांच हैं? प्राण। कौन कौन से? अपान, समान, व्यान, तो मुझे नहीं उदान याद। उदान। और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 हो गए ना। तो प्राण हमारे हृदय क्षेत्र में रहता है, इसमें हार्ट क्षेत्र में प्राण रहता है। समान हमारा जहाँ नाभि है, जो नाभि से ऊपर वाला हिस्सा और हार्ट के नीचे वाला हिस्सा, इसमें रहता है। ये समान है, जहाँ आपका खाना जाता है, पचता है। खाने को निकालने का काम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम अपान वायु का है, अर्थात अपान हमारा नाभि से नीचे होता है, ठीक है। और उदान हमारा ऊपर होता है, कंठ से ऊपर उदान होता है, ठीक है। और व्यान हमारा पूरे शरीर में व्याप्त होता है। तो इनसे हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो चलती हैं। सारी शारीरिक क्रियाएं, चाहे हम खाना खा रहे हों, ब्लड जाना हो कहीं पे, या कुछ सारी जो क्रियाएं हैं, जितने भी बॉडी की क्रियाएं, वो ये 5 प्राण ही करते हैं। इनसे भी फिर छोटे और प्राण होते हैं, जिनको उप प्राण बोलते हैं। उप प्राण भी 5 होते हैं, जैसे कूर्म होता है, कृकल होता है, नागदत्त होता है, देवदत्त होता है, धनंजय होता है। जैसे आपकी आंख बार बार पलक झपकती है, अपने आप झपकती है ना, झपकती है, या आप कोशिश करते हो कि झपकते भाई, ठीक है। कोशिश करके थोड़ी बहुत देर रोक सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिक फिर छींक आती है आपको, डकार आती है, हिचकी आती है, ये सब भी ऑटोमेटिक होता है सिस्टम, ऐसा कोई मशीन लगी हुई है। ये उप प्राणों के काम हैं, छोटे छोटे, ठीक है। और धनंजय जो प्राण है, वो जब मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, सबसे लास्ट में वो निकलता है। वो मृत्यु के बाद भी रहता है, मृत्यु के बाद बहुत देर तक रहता है वो, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटों तक भी कई बार रह जाता है। वो देखता है कि सब चले गए क्या, नहीं भाई, जितने प्राण थे सब चले गए, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, साफ़ सफाई हो गई, ठीक है, अब चलता हूँ ताला लगा के, ठीक है, अब इसमें कोई नहीं बचा, अब कोई वापस नहीं आएगा, अब चलते हैं, तब मृत्यु मानी जाती है, ठीक है। तो ये प्राण, तो भगवान बताते हैं कि ये अपान वायु को जब इनहेल एक्सेल करते हैं तो ऊपर की तरफ इसको खींचते हैं, फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, इनहेल एक्सेल और कुंभक करते हैं। तो प्राण को, गति को रोक कर, अर्थात कुंभक करके हम प्राणायाम परायण हो जाते हैं। तो प्राणायाम कब बनता है? जब कुंभक होता है। कुंभक के बिना प्राणायाम नहीं कहा जाता। श्वास प्रश्वास चलेगी, ठीक है, आप उसको नियमित कर सकते हैं, लेकिन कुंभक को साथ में जोड़ लेना अति आवश्यक होता है अगली स्टेजों में। धीरे धीरे, जैसे आपको ये बता ही रहे हैं, नाड़ी शोधन, अब नाड़ी शोधन में कुंभक की स्थिति आ गई है, कुंभक तक मैंने बना दिया है। अब क्योंकि उसके बाद बनाना था, उसमें बंद लगाने थे, तो इसलिए पहले मैंने बंद का वीडियो बना दिया है। तो बंद का वीडियो आप देख लेना, नहीं देखा हो तो उसमें बंद कौन कौन से होते हैं? मूल बंद होता है, और उड्डयन बंद होता है, जालंधर बंद होता है, इन तीनों को मिला लेंगे तो महाबंद होता है। इन बंदों से भी आप, मतलब अध्यात्म लेवल, शारीरिक तो एक बात है, वो तो अलग छोड़ दीजिए, वो तो उसके तो लाभ होते ही होते हैं, मतलब वो तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन आध्यात्मिक और मानसिक लाभ भी बहुत ज़्यादा होते हैं बंधों के भी, प्राणायाम के। तो भगवान यही बता रहे, प्राणायाम, अपान और प्राण दोनों की गति रोक लेंगे, मतलब इनहेल और एक्सहेल दोनों की गति रोक लेंगे तो कैसे हो जाएंगे? प्राणायाम परायण हो जाएंगे। देखो पूरा प्राणायाम बता रखा भगवान ने यहाँ पे, ठीक है। अब 1000 बार भी श्लोक पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाती है, लोगों को समझ नहीं आता। भगवान तो पूरा सिस्टम बता देंगे, आगे तक जाते जाते कंप्लीट आपको जीवन का सार बता देंगे, ठीक है। इसलिए मैं एक एक श्लोक को बताते जा रहा हूँ, जितना भी मतलब आप समझ पाते हैं, या हम जितना समझा पाते हैं उतना। बाकी तो और लोगों के पढ़ोगे आप, लेखकों के पढ़ोगे, भाष्य पढ़ोगे, तो आपको और भी विस्तार से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इससे भगवान बोलते हैं, जिसे भगवान कृष्ण प्राण अपान कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वह है जो श्वास है, जिसे आप भीतर खींचते हैं, अपान वह है जो श्वास है, जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। तो इनहेल एक्सेल हो गया ना, सिंपल है, इनहेल और एक्सेल, ठीक है। इसलिए योगियों की अनुभूति क्या है? आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प को ग्रहण करते हैं, और प्रश्वास से आप इस पर आंतरिक या भरे बुरे चिंतन की लहर को बाहर फेंकते हैं।
अर्थात हमको ये विचारधारा रखनी चाहिए कि जो हम एक्सेल कर रहे हैं, प्रश्वास कर रहे हैं, उसको भली प्रकार से अपने चिंतन के साथ उसको बाहर फेंकिए। जो आंतरिक भले बुरे विचार हैं आपके मन में, उनको भी निकालना होता है। ऐसा नहीं सिर्फ हमने सांस ले ली छोड़ दी तो प्राणायाम हो गया। ऐसा तो सांस प्रश्वास, ब्रीदिंग बोलते हैं उसको, ब्रीदिंग जो कराते हैं आजकल अंग्रेज। नाउ विल डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो भाई, कौन सा प्राणायाम कर रहे हो? ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कुछ अध्यात्म प्राप्त नहीं होता, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता गति का क्या है। जैसे अनुलोम विलोम भी एक तरह से ब्रीदिंग की तरह ही करते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि उसमें वो विधि नहीं जोड़ते। विधि जोड़ेंगे तो वो प्राणायाम बनेगा। अब नॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है, बस कर रहे हैं, तो दिस इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम तो होगा, आप काउंटिंग करेंगे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, इनहेल हो गया 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, एक्सेल हो गया। फिर 6 ओम बाहर, 7 ओम 7 ओम बाहर, 8 ओम बाहर, इनहेल 9 ओम बाहर, ऐसे करके 10 12 13 14 15 16 टिल 20 इनहेल। टिल 20 से ज़्यादा नहीं करना, कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगली स्टेज जो आती है 1:4:2:2 इतने लेवल तक पहुंचती है। सोचिए, ये लास्ट स्टेज है प्राणायाम की, उसकी नाड़ी शोधन की। तो 20 काउंटिंग तक इनहेल करना है, 80 काउंटिंग तक रोकना है अंदर, 80 काउंटिंग तक, 80 ओम तक, ठीक है। 40 ओम तक बाहर निकालना है और फिर 40 ओम तक बाहर निकाल के फिर रोकना है, ठीक है। बताएंगे स्टेज जब आएगी उसमें, तो यही बताते हैं कि इससे हमको प्राणायाम से हमको जो बाहर का वायुमंडल है, जो संकल्प है आपके कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, उसको संकल्प को ग्रहण कीजिए। प्राण इनहेल करते हुए वो संकल्प ग्रहण करना है, ठीक है। और एक्सेल करते हुए जो आपके विकार हैं उनको बाहर फेंकिए, ठीक है। मानसिक प्राणायाम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट जरूरी नहीं कि आपको यही करना। जब योग निद्रा में हम कराते हैं तो मानसिक प्राणायाम कराते हैं, बोलते हैं कि नाउ इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम राइट। हाथ नहीं लगा रहे आप, लेकिन जब आप ऐसा करने लगेंगे और इस स्तर पर पहुँचेंगे तो अपने आप होने लगेगा। योगी लोग अपने आप से कोई भी नोस्ट्रिल बदल सकते हैं। अभी सपोज लेफ्ट चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, वो बोलेंगे अब सूर्य नाड़ी चलानी है, तो ध्यान देंगे सूर्य नाड़ी पे, तो सूर्य नाड़ी चलने लगेगी। मान लिया शरीर में ठंड लग रही है योगी को, तो बोलेगा चंद्र नाड़ी बंद हो, सूर्य नाड़ी चले, तो सूर्य नाड़ी चलेगी तो थोड़ी देर में ठंड चली जाएगी। गर्मी लग रही है तो बोलेंगे सूर्य नाड़ी शांत, चंद्र नाड़ी स्टार्ट, तो चंद्र नाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर बॉडी का, ठीक है। तो इतनी साइंस है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है अपने पास। वी डोंट डू एक्सरसाइज, वी डू आसनाज, वी डू प्राणायाम, ठीक है। एक्सरसाइज से दूर हटना है, प्राणायाम में उतर जाना है। तो इसलिए प्राणायाम से मन को जीता जा सकता है, विजित अवस्था आ जाती है। प्राणायाम का रुकना अर्थात मन का रुकना। चले चात चले चित्त, चले वात, चले वात चले चित्त। हवा चलेगी तो चित्त चलेगा, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज चित्त चलेगा। जितनी शांत हवा रहेगी अर्थात प्राण रहेंगे, श्वास प्रश्वास रहेगी, उतनी श्वास प्रश्वास कंट्रोल आपका चित्त रहेगा। भेड़ संहिता में लिखा है, पढ़ेंगे आप आगे, ठीक है। तो इस तरह से प्राण और अपान दोनों की गति को सम जब हो जाती है तो प्राणों का याम हो जाता है, निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है और ये मन की विजित अवस्था ला देता है। और प्राणायाम का रुकना अर्थात मन का रुकना एक ही बात है, ठीक है। तो ये भगवान ने प्राणायाम के बारे में बताया है। बाकी इसका और कल भी बता देंगे आपको, ठीक है। शाम का क्लास का मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं अभी निकलूँगा दिल्ली से। रात आया था दिल्ली, तो फिर अभी निकलूँगा तो 12-1 बजेंगे, तो फिर अगर लेट हो गया तो तब मैं मतलब मैसेज कर दूंगा करनी नहीं करनी।
ठीक है, वैसे तो बेस्ट पॉसिबल है कि करना ही है 99%। ठीक है, चलिए इसके प्राणायाम के बारे में और थोड़ा और बता देंगे कल, इसको उसी श्लोक को थोड़ा और बढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। आपके चैनल पे योग निद्रा वाला वीडियो देखा था मैंने, हाँ जी, तो वो ट्राई करा कुछ बार, हाँ वो सुनते सुनते नींद ही आ जाती है। हाँ, नहीं वो इसलिए रिलैक्सेशन के लिए है ना वो।